वेलकम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ए वेरी हैप्पी दुर्गा पूजा। सबको हार्दिक शुभकामना एंड बड़ों को मेरा प्रणाम। आज हेल्थ का एक अलग टॉपिक को लेकर डिस्कस करूंगा, एक रिसर्च के बारे में डिस्कस करूंगा। जिस टाइम पे पूरा वर्ल्ड एक फेस्टिव मूड में है, खास करके इंडिया, उस टाइम पे मतलब 7 अक्टूबर 2024 में 2 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है एक ऐसा आविष्कार के लिए जो आने वाले समय पे शायद लाइलाज बीमारी को भी ठीक कर सकता है। मैं बात कर रहा हूँ उन 2 साइंटिस्ट जिसका नाम है विक्टर एम्ब्रोस एंड जेरी रैपकन फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए एंड इट्स रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। लेकिन क्या है ये चीज़ जिसका आविष्कार से नोबेल प्राइज तक मिल गया एंड ये हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट फैलता है, आगे जाके हमको क्या बेनिफिट दे सकता है, चलिए जान लेते हैं। ये तो आपको मालूम है कि हमारे सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है एंड उसके अंदर रहता है डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है एंड वही न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से आरएनए सिंथेसाइज होता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। देन वो कई तरह के आरएनए जो प्रोड्यूस करता है लाइक एमआरएनए, आरआरएनए एंड टीआरएनए, वो साइटोप्लाज्म में आता है एंड प्रोटीन प्रोडक्शन करता है डिफरेंट फंक्शंस के लिए। ठीक है, इसी तरह माइक्रो आरएनए एक तरह का नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल है कंटेनिंग 21 to 23 न्यूक्लियोटाइड्स। अकॉर्डिंग टू द ऑली कैंपे, वाइस चेयरपर्सन ऑफ द 2024 नोबेल कमेटी, उन्होंने कहा था कि माइक्रो आरएनए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, खास करके इम्यूनोलॉजिकल डेवलपमेंट, नॉर्मल सेल फिजियोलॉजी एंड डिजीज लाइक कैंसर को अच्छी तरह से समझने के लिए। एवरी सोमैटिक सेल्स इन आवर बॉडी हैज़ द सेम सेट ऑफ जीन्स, बट ब्रेन सेल लिवर सेल से अलग है, लिवर सेल किडनी सेल से अलग है। मतलब हर सेल का एक स्पेशलिस्ट फंक्शन होता है डिफरेंट काम करने के लिए। अर्ली 90s में जीन रेगुलेशन के बारे में यही बेसिक प्रिंसिपल पता था। एम्ब्रोस एंड रैपकन का मुलाकात हुआ था 1980 में, जब दोनों ही पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च करने गया था फेमस ओम बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट हॉर्टविस्ट का लेबोरेटरी में। रॉबर्ट हॉर्टविस्ट का टीम ने पहले ही लीन4 बोल के एक म्यूटेंट का कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में नोटिस किया था, लेकिन उसके बारे में और कुछ पता नहीं था। देन एम्ब्रोस ने लीन14 म्यूटेंट का डिस्कवर किया एंड देखा कि लीन14 के ऊपर इम्पैक्ट फैल रहा है, उसको ब्लॉक कर रहा है। लेकिन एम्ब्रोस एंड रैपकन का मन इससे संतुष्ट नहीं था, और जानकारी चाहिए था इसके फंक्शंस के बारे में, इस कैसे लीन4 ब्लॉक कर रहा है, इस सब के बारे में। देन दोनों ने अलग अलग से रिसर्च करना शुरू किया। एम्ब्रोस ने लीन4 को लिया एंड रैपकन ने लीन14 को लेके रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया। एम्ब्रोस ने लीन4 जीन को क्लोन किया एंड नोटिस किया कि ये प्रोटीन एनकोड नहीं कर रहा है, बल्कि 2 शॉर्ट्स ट्रांसक्रिप्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें एक सिर्फ 22 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग है। व्हेयरएज रैपकन ने एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ फाइंड किया कि लीन14 एमआरएनए प्रोडक्शन में इंटरफेयर करने के बजाय लीन4 प्रोटीन प्रोडक्शन में इंटरफेयर कर रहा है। फिर आगे जाके उन्होंने डिमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे एक स्मॉल सेक्शन ऑफ लीन14 एमआरएनए नेसेसरी होता है लीन4 मीडिएटेड रेगुलेशन के लिए। फिर एम्ब्रोस एंड रैपकन ने उनका रिसर्च सीक्वेंस को मिलाया एंड डिस्कवर किया एक अननोन टाइप आरएनए को एंड पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन का एक नया प्रिंसिपल को। उस टाइम पे मतलब 1993 में इस नए खोज को पब्लिश किया था, लेकिन कुछ और चीज़ सामने आना बाकी था एंड एज सच कोई फ्रेमवर्क नहीं था उस टाइम पे, इसीलिए शायद साइंटिस्ट कम्युनिटी में उतना शोर नहीं मचा रहा था। फिर 2000 में रैपकन एंड उनका टीम और एक शॉर्ट 21 न्यूक्लियोटाइड का आरएनए को आविष्कार किया, व्हिच एनकोडेड बाय द जीन LAT7 एंड LAT7 जीन इन्वॉल्व था ओम डेवलपमेंट में। एंड वो सिर्फ सी स्पॉन्जिस में नहीं था, बल्कि ह्यूमन एंड माइस में भी इन्वॉल्व था। रैपकन एक इंटरव्यू में कहा था कि ये टीनी आरएनए यूनिवर्सल है एनिमल के केसेस में। फिर 2001 में 3 पेपर्स को पब्लिश किया गया एंड साइंस अनकवर्ड डजन्स ऑफ स्मॉल आरएनएस व्हिच द रिसर्चर कॉल्ड माइक्रो आरएनएस। सिर्फ यही पर खत्म नहीं हुआ, इसी आविष्कार के ऊपर बेस करके साइंटिस्ट ने मोर देन 1000 ऑफ माइक्रो आरएनएस जीन्स को इन्वेंट किया, डिस्कवर किया इन द ह्यूमन जीनोम।
एंड ये भी सामने आया कि कैसे ये सब लीड कर रहा है हमारे हेल्थ कंडीशन के ऊपर, लाइक कॉन्जेनिटल हेयर लॉस, आई डिसऑर्डर, स्केलेटल डिसऑर्डर, न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज एंड इवन कैंसर। एम्ब्रोस एंड रैपकन का ये माइक्रो आरएनए का आविष्कार जीन रेगुलेशन का एक नया डायमेंशन को ओपन कर दिया, जिसके ऊपर बेस करके ऐसे बहुत सारे आविष्कार होने वाला है जो आगे जाके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट फैलने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, आपका क्या मानना है एंड कैसा लगा ये पूरा डिटेल सुन के, वो ज़रूर कमेंट करना। वीडियो को एक लाइक करना, ऐसे और हेल्थ रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, टेक केयर, थैंक यू।